हाय फ्रेंड, तो राधे राधे। जैसा कि मैं आप सबसे यही बताना चाहती हूँ कि आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आज से ही हम हिंदू को आज से ही नया वर्ष शुरू हो गया। आप सब ये भी कहते होंगे अब मन में कि कैसे शुरू हो गया। तो हम लोग का हिंदू धर्म में आज से ही नया वर्ष शुरू है और सबको मनाना चाहिए, और जो कोई जानता है तो मनाता भी है। क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही थी, शॉर्ट वीडियो, तो मैं आज तैयार हुई हूँ। और आप सब फ्रेंड बताइए कैसे हैं। और मैं तो देखो आज ये लाल कलर की साड़ी पहनी हूँ और ये शॉल भी ओढ़ी हूँ। जो जैसा भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि सवेरे कौन कौन पूजा करने गया और कौन कौन व्रत है, कौन कौन नहीं है। देखो मैं तो नहीं हुई इस साल, क्योंकि मेरी तबीयत पहले ख़राब थी, इस कारण से नहीं हूँ। और देखो एक आध दो दिन मतलब 5 या 7 रहेंगे तो मतलब मन में ये हो जाता है कि हम लोग व्रत कर लिए हैं। और क्योंकि इस समय मौसम भी बदला था तो बहुत सारे ऐसे बहनों की तबीयत भी थोड़ा डिस्टर्ब है। तो माता रानी ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत भर को खुश रखती। जो कोई व्रत नहीं करता तो श्रद्धा से 1 लोटा जल माता रानी के चरणों में चढ़ाया तो उसको माता रानी खुश रखती हैं। और ज़रूरी नहीं है, माता रानी इसके लिए नहीं है कि आप भूखे रहो। जितना आपके पास शक्ति हो उतना आप भक्ति कर सकते हैं। जो आपके पास नहीं है, वह हमारी हिम्मत नहीं है, हम कह रहे हैं कि हमें ढारने जाना है, पूजा करने जाना है। अब गए पूजा करने, पता चला रास्ते में गिर गए तो कोई मतलब नहीं है। जितना आपके शक्ति भक्ति उतना करना चाहिए। तो जैसे कि फ्रेंड अभी मैं चाय वाय नहीं पी हूँ, सोच रही थी कि ब्लॉग बना लूं, और आज थोड़ा लेट भी हो गया है, नहीं बना पाई। आज हम लोग की मौसी वौसी आ गई थी, थोड़ा मामी वामी तो बैठे रहे, इस सवेरे से आ गई थी, थोड़ा लेट हो गया था और मैं लेट नहाई भी हूँ। तो फ्रेंड मैं सोच रही थी, और कल बताई थी आपसे कि मेरे कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, तो कपड़े भी पड़े थे तो मैं धुल नहीं पाई थी। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं नहाई हूँ और पहले कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ। फिर मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बना दूँ, ज़्यादा तो नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा सा बना दूँ। और जिस बहन और भैया व्रत किए हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आपसे लोगों से यही दुआ करते हैं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी पहले भी कह रहे हैं, अभी भी जितनी आपकी शक्ति भक्ति उतना करो। और 1 लोटा जल चढ़ाया माता रानी के चरणों में, यही से माता रानी प्रसन्न है। माता रानी परेशान नहीं करती। पर अब जैसे कोई मानता किया, कुछ किया है, तो अब कोई दिक्कत परेशानी है तो कोई ये नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। और फ्रेंड आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और बने रहना मेरे ब्लॉग में। और अभी तो मैं कुछ नहीं बोली हूँ, यही माता रानी के बारे में बोल रही थी, क्योंकि उसी के बारे में आज ब्लॉग बना रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों अच्छे रहना ही चाहिए, जीवन में रखा का है ये तय भर है। तो माता रानी से यही मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि माता रानी आप सबको खुश रहे, सबके भंडार खुशियों से भरे रहे। और देखो जितनी श्रद्धा है आदमी तो करता है, जो श्रद्धा नहीं है तो बताओ आदमी कहाँ से क्या करेगा। और नवरात्र में जैसे कन्या खिलाती हैं, सब कोई खिलाता है हमारे उससे तो हमारे यहाँ मोहल्ले में सब कोई खिलाता है, हम भी खिलाते हैं और खिलाना चाहिए। क्योंकि नवरात्र में कन्या खिलाना ही खिलाना चाहिए और मन की शांति हो जाती है। और पहली बात, दूसरी बात तो हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारी दादी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग आज
व्रत नहीं कर सकते और ना आज जाते हैं पूजा करने। और गांव में ऐसी परंपरा है कि कुछ रीत मानी जाती हैं, कुछ रीत नहीं मानी जाती। तो आज हम जैसे अब हमारे दरवाजे में ओरिया प्रतिदिन डलती है। कहते हैं बहुत सयाने लोगों को कहना है कि आज सवेरे सवेरे लक्ष्मी आती हैं, तो ओरिया भी नहीं डालते हम लोग, क्योंकि आज के ही दिन चैत्र में हमारी दादी खत्म हो गई थी, इस कारण से। तो और तो सब देखो होता रहता है, लेकिन हम लोग व्रत नहीं करते। जितना चलता है पुरानी परंपरा चल रही है, अब तो चला रहे हैं। जिस दिन से न चलेगी तो कोई बात नहीं है। अभी हम लोग कुछ मानते हैं तो चला रहे हैं, जब न चलेगी अपने अपने के बाल बच्चे हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बहुत मानते हैं, और आप भी अगर मानते हो तो मानते रहना, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना कि जो पुरानी परंपरा चलाई है वही परंपरा में चलना चाहिए। और तो सब ठीक है फ्रेंड। और थोड़ा कल से तबीयत भी मेरी डिस्टर्ब थी, तो सवेरे से जल्दी जगे भी नहीं है, और रात में आज काम भी नहीं किए थे। कर लेते थे तो जल्दी हो जाता था, तो इस कारण से हमें लेट हो गया। और हमारे मोहल्ले की दीदी भी जा रही थी, तो थोड़ा आ गई थी, तो उनके पास भी बैठ गए थे। तो फ्रेंड बने रहना मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। और तो हम लोग भी कल से पूजा करने जाएंगे। आज तो नहीं गए, अब से बता गए कि आज नहीं गए। और आज थोड़ा काम ज़्यादा था, इस कारण से नहीं जा पाए, और कल से जाएंगे। तो खाना भी बना रही हूँ मैं, और ब्लॉग भी बना रही हूँ। और ये साड़ी मैं आज नेट की पहनी हूँ, तो जैसे भी लगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए भक्त मेरी साड़ी कैसी लग रही है। नेट की है ये है। तो फ्रेंड चाय तो मैं बना के पी ली हूँ, वो तो मेरी प्रतिदिन की आदत है कि जब मैं नहा के आऊँगी तभी चाय बना के पी हूँ। और ये चुन्नी जो मैं अभी ये जो अभी ली थी, ये मेरी शादी की चुन्नी है। ये मेरे चढ़ाए में गई थी तो मैं इसको बहुत संभाल करके रखी हूँ। और साड़ी वाड़ी तो नहीं है, पर शादी की चुन्नी मेरी रखी, बहुत अच्छे से संभाल के रखी हूँ मैं। तो जैसे अब कभी पूजा पाठ कुछ करना है तो मैं ओढ़ लेती हूँ। अब जैसे दीपावली में पूजा करते हैं तो ओढ़ लेते हैं, जैसे कथा वथा सुनते हैं तो ओढ़ लेते हैं। बहुत सी संभाल के रख दो तो बहुत काम आती है, और यहाँ वहाँ फेंक दो तो कोई मतलब नहीं है। रोज़ तो ये लगती नहीं है, और ख़रीदो भी तो आप रोज़ ख़रीद ना पाओगे। तो इस कारण से अगर संभाल के रखेंगे तो काम आ जाते हैं। और ये रहा आज का मेरा लुक। जैसा भी लुक मेरा आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड आप लोग को तो खाना बन गया होगा, मेरा भी गया है, लेकिन मैं आज आपको दिखाई नहीं हूँ कुछ, ना तो दिखाई हूँ ना तो आपको बताई हूँ, क्योंकि आप प्रतिदिन आते नहीं हो। मैं आपको बुलाती हूँ, इनवाइट करती हूँ कि आप लोग आए हो, आप लोग आते नहीं हो। तो इस कारण से आज गुस्सा में आपको दिखाई नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी खुद की गलती होती है ना तो आदमी ऐसा ही बोलता है, बहाना मारता है। तो मैं आपको मजाक में यहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा लेट हो गया था। तो जैसा कि आपको कल दिखाई थी ना कि धना मेरे को बोना है, भाजी भी बोना है, तो मैं धना भी बोई, भाजी भी बोई, और कपड़े भी मेरे बहुत सारे रखे थे तो उनको भी धुली। और सवेरे से अभी बताई थी ना आपको कि हमारे घर में रिश्तेदार आ गए थे, तो वो भी आ गए, तो उनमें थोड़ा लग गया। और एक मोहल्ले की हमारी दीदी आके बैठ गई तो देर लग गया। मतलब आज कोई ना कोई आता जाता रह गया, तो मतलब टाइम टूटता ही गया।
और मुझे पता था कि आज काम ही है और आज टाइम टूट रहा है और आज मैं लेट जगी भी हूँ। तो आदमी कहता है ना कि जिस दिन बिगड़ता है तो एकदम से बिगड़ता है। तो आज फ्रेंड हम लोग का सवेरे से यही देर हो गई थी और थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी। पहले तो 2-3 दिन वहाँ दिमाग टेंशन में रहा तो उसमें परेशान रहे और फिर यहाँ कल से थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब हो गई तो उसमें परेशान थे। और घर का काम तो आप पता ही, चाहे एक जन हो चाहे 2 जन हो, खाना तो बंद होगा नहीं फ्रेंड, खाना तो बनाना पड़ेगा। आप सब भी बनाते होंगे, मेरे को भी बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ठो नई बात तो है नहीं कि मैं ही बनाती हूँ, आप भी बनाते हैं और आपके घर में भी रिश्तेदार आते हैं, आप लोग के भी यहाँ चाय नाश्ता होता है। तो कोई अनोखी चीज़ नहीं है ये कि मैं ही भर करती हूँ, आप भी करते हैं और करना भी चाहिए। अपने घर में कोई आए तो उसका मान सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है। और मैं अब बताई कि हम लोग आज नहीं जाते, अब हम लोग कल से प्रतिदिन टाइम से जागा करेंगे। अब प्रतिदिन देवी माँ के स्थान में पूजा करने जाया करेंगे और प्रतिदिन रेगुलर प्रतिदिन जाएंगे। और हमारे यहाँ से बहुत लोग भाग जाते हैं, घर से कोई नहीं बचता, सब लोग जाएंगे। जैसा कि आज हमारे एक मोहल्ले में है, उनके यहाँ वो भी नहीं आज गई हैं, तो उनके यहाँ की घर में भी अभी पिछले साल बहू ख़त्म हो गई थी, पिछले साल का भी 6 महीना हुए, तो वो भी नहीं गए। तो हमारे यहाँ ये परंपरा सब कोई मानता है और आपके यहाँ मानता हो तो बताइएगा, ना मानता हो तो बताइएगा फ्रेंड, क्योंकि अभी हमारे यहाँ तो चल रही है। तो फ्रेंड भूमि का रिजल्ट मेरा आ चुका है और हो सकता है कल मेरी भूमि आ जाए फिर, क्योंकि उसकी सहेली बताई थी मेरे से कि भूमि का रिजल्ट आ गया है, फ़ोन में बता देना। तो जैसा भी रिजल्ट भूमि का आया होगा तो हम आपसे ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी मेरे को पता नहीं है, अभी गुप्त रूप में रखते हैं और जैसा भी होगा वैसा हम आपको बताएंगे तुरंत। और भूमि भी आपको बताएगी। अब देखो आज भूमि बात की थी तो कह रही थी कि कल आऊँगी, तो मैंने कहा आ जाना, तो कह तो रही थी कि देखो होगा तो कल आऊँगी। आ जाए, काफ़ी दिन हो गया फ्रेंड, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है, मेरा एकदम से जी घबरा रहा है और अकेले मेरे को अच्छा, अब रहने लगो एकदम से, जैसे कोई साथ में रह रहा है ना, अब कोई कहीं चला जाए तो फिर नहीं अच्छा लगता। और फिर आदमी अगर रहने लगे तो रहता ही है। अब जैसे मेरी खाना खाने की अकेले की मेरी आदत नहीं है, तो मैं अकेले खाना नहीं खा पाती हूँ, अकेले मेरे से नहीं खबता। तो अपना अपना, अब जैसे कोई है तो उसको अकेले में अच्छा लगता, अकेले में खाना खाता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फ्रेंड जैसा भी मेरा ब्लॉग आपको लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं, अब बहुत बड़ा नहीं करते क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं बचा और जैसा भी होगा तो हम आपसे कल बताएंगे। तो हम आपको कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, एक नई जानकारी लेके। और माता रानी आप सबको खुश रखे, आप सबके भंडार भरे रखे और जय माता रानी की।